जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति श्रृंखला में, जहां हम सावन के पहले सोमवार के पवित्र दिन भगवान शिव की दिव्य स्तुति और सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने मात्र से भक्तों के सभी रोग, शोक, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की अनंत कृपा का अनुभव होता है। यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि महादेव के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। आज की इस व्रत कथा में आप जानेंगे किस प्रकार शिवजी अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे श्रद्धा एवं संकल्प से मृत्यु को भी परास्त किया जा सकता है। तो चलिए, कथा आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर भोलेनाथ की वंदना करें और अपने मन, वचन, कर्म से उन्हें नमन करें। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए आपको सुनाते हैं भगवान शिव की स्तुति हिंदी में। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन मन के आश्रय हैं, अथवा आपको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समा वर्तन दुर्बोल है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवन पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृष भेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णायाम करता शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं, आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। आपकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीर ईश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्तिपूर्वक तुम्हारे द्वारा
की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा, और वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपयोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। प्रिय दोस्तों, सावन के हर सोमवार को भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। तो इस बार 14 जुलाई को पहला सावन सोमवार है। सावन का महीना और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और अगला सावन सोमवार 21 जुलाई को रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार कनक नगर में एक धनी कारोबारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। नगर में उस कारोबारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह कारोबारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस कारोबारी का कोई पुत्र नहीं था। रात दिन उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े कारोबार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह कारोबारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह कारोबारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस कारोबारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये कारोबारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस कारोबारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस कारोबारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस कारोबारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस कारोबारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। कारोबारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से उसके घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन कारोबारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम शिवा रखा। जब शिवा 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। कारोबारी ने शिवा के मामा को बुलाया और कहा कि शिवा को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार छोड़कर आओ। शिवा अब अपने मामा शिवचरण के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी शिवा और शिवचरण रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद शिवा और शिवचरण एक नगर में पहुँचे। उस नगर के सेठ की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि सेठ को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने शिवा को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर लड़की से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और लड़के को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में शिवा और शिवचरण से बात की। शिवचरण ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली
और शिवा को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर सेठ की लड़की गौरी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बेटी को विदा किया। शिवा जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने गौरी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह जो मेरे साथ हुआ था, मैं तो हरिद्वार में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब गौरी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। सेठ सब बातें जानकर बेटी को महल में रख लिया। उधर शिवा अपने मामा के साथ हरिद्वार पहुंच गया। शिवा हरिद्वार के गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब शिवा की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को शिवा अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही शिवा के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा शिवा को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसका रोना सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर शिवा को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी कारोबारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके शिवा मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ शिवा का विवाह हुआ था। उस नगर में भी शिवा ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के सेठ ने यज्ञ का आयोजन देखा। तभी सेठ ने शिवा को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर सेठ ने शिवा और उसके मामा को घर ले गए और कुछ दिन उन्हें घर में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर बेटी को साथ विदा कर दिया। शिवचरण नगर में पहुंचते ही एक आदमी को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से कारोबारी बहुत प्रसन्न हुआ। कारोबारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर कारोबारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। कारोबारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू गौरी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने कारोबारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर कारोबारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से कारोबारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, सोमवार व्रत कथा अब यहाँ समाप्त होती है। अब सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती जी के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती जी ने वहाँ देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा जी में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब देवी पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या आप पवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, गंगा में तो आज भी वही शक्ति है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा?
देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा से स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो उनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, ये तो केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊं। अगले दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण कर लिया और एक दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास करने पर भी निकल नहीं पा रहा हो। और भगवान शिव ने देवी पार्वती को गड्ढे से थोड़ी दूर यह समझाकर बिठा दिया कि देखो, आप लोगों को सुनो सुनो कर पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब तुम उनसे बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसीलिए इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप नहीं किया हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और फिर आने जाने वाले लोगों को भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगीं। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल के पास बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून से डर लगा, कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे उस बुढ़े को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष भी थे, उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहाँ से हटाना चाहा तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए कि जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ न जल जाए और इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म न हो जाएं। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाएं। सैकड़ों लोग आए और पूछ कर चले गए। सुबह से शाम हो गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देखो आया कोई सच्चे हृदय से गंगा जी में नहाने वाला। तभी कुछ देर बाद एक नवयुवक हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते ही नहीं। भला और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस इस एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णन है। तो भक्तों, ये थी सावन सोमवार व्रत कथा और भगवान शिव तथा माता पार्वती की मोक्षदायिनी पौराणिक गाथा, जो हमें ये सिखाती है
कि सच्चे श्रद्धा से किया गया उपवास, निस्वार्थ भक्ति और हृदय की पवित्रता केवल यही मार्ग हैं जो हमें महादेव की कृपा और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति श्रद्धा से सुनी, उनके सभी कष्टों का नाश निश्चित है। जो भी इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों तक इसका प्रचार करता है, उस पर भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं। आप सभी को सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे अन्य भक्तों तक जरूर पहुँचाएं। हर हर महादेव दोस्तों।